पूर्णिया सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, परिसर खाली। पूर्णिया शहर के सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। एहतियातन सिविल कोर्ट परिसर और आसपास के इलाकों को तत्काल खाली करा लिया गया। बम निरोधक दस्ता कैंपस में सघन जांच कर रहा है, वहीं बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। सदर एसडीपीओ ज्योति शंकर के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कोर्ट परिसर के चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। उन्होंने बताया कि कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा एक ईमेल प्राप्त हुआ है। मेल मिलने के बाद सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर जांच अभियान चलाया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही कोर्ट के कर्मी, न्यायिक पदाधिकारी और अधिवक्ता परिसर में पहुंच गए। सुरक्षा कारणों से आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। कोर्ट परिसर को पूरी तरह खाली करा लिया गया है और आसपास के मार्गों पर आवागमन अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर के समीप स्थित सेंट पीटर्स स्कूल को भी खाली करा लिया गया। छात्रों को सुरक्षित उनके घर भेज दिया गया है। इधर पूर्णिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश तिवारी ने बताया कि उन्हें जिला एवं सत्र न्यायाधीश कन्हैया जी चौधरी द्वारा धमकी भरे मेल की जानकारी दी गई। इसके बाद प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। अध्यक्ष ने कहा कि हाल के दिनों में देश के कई सिविल कोर्ट को इस प्रकार की धमकियां मिल रही हैं। ऐसे मामलों की गंभीरता को देखते हुए सरकार को इसकी उच्च स्तरीय जांच आवश्यकता पड़ने पर एनआईए से कराने पर विचार करना चाहिए। फिलहाल प्रशासन और बम निरोधक दस्ता जांच में जुटा है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि धमकी भरा ईमेल कहां से भेजा गया और इसके पीछे किसका हाथ है। जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। आई है हम लोगों को ये थ्रेट का एक मैसेज आया है, ठीक है, वो सूचना प्रोवाइड की गई है, तो बेस्ड ऑन वो सूचना हम लोग एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमारी टीम्स ऑन द वे है। अभी कोर्ट कैंपस कम्प्लीटली क्लियर है और सिक्योर्ड है। एक बार टीम आ जाती है, हम लोग क्लियरेंस करेंगे, उसके बाद फिर आधिकारिक तौर पे आपको बयान दिया जाएगा। क्या क्या जो लोग आने जाने रोक दिया गया सर? जो भी विसिनिटी के हैं उसको हम लोग क्लोजर करके रखें प्रिकॉशनरी बेसिस पे। वो मैंने अभी पढ़ा नहीं है, वो मेरे पास आधिकारिक तौर पे जब आ जाएगा तो कब आया सर? हम लोगों को सूचना दी गई है, मेरे पास वर्बल सूचना आई है, ठीक है। हाँ, बगल पास का जो भी पेरीमीटर है उसको हम लोग क्लियर करके रखे हैं। बगल में एक स्कूल को भी उड़ाने की नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुरक्षा को लेकर सर हाँ, वो प्रिकॉशनरी मेजर है हम लोगों का। और ये सिविल कोर्ट को लेकर सिविल कोर्ट को भी लेकर के जो सूचना आई है उसके बेसिस पे हम लोग एक्ट कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर सर क्या सर? सुरक्षा को लेकर नहीं है ऐसा, अभी तो हम लोग प्रिकॉशनरी मेजर लिए हैं। कैंपस आप देख रहे हैं कि क्लियर है। अच्छा, लगातार इस तरह की मैसेजें आ रही है, पहले पटना फिर अररिया, उसके बारे में हम अभी नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। जी, थैंक यू। आप छोड़ दीजिए। हाँ, आइए। कोर्ट में बम की धमकी मिली थी, एक मेल आया था, उस पर क्या निर्णय आया, क्या नोटिस आया? उसमें निर्णय हुआ, जांच तो चल ही रहा है, अभी जांच भी पूरा अपने अंतिम काल पर नहीं पहुंचा है। डिफरेंट बिल्डिंग्स जो सीजीएम कोर्ट जजशिप में है उसका जांच हो गया है और कुछ बिल्डिंग्स में भी जांच बाकी है। इसी बीच में अधिवक्ता संघ ने एक रिक्वेस्ट किया जिला जज से कि साहब आज जो कोई इस कारण से जो न्यायिक कार्य बाधित हो रहा है कि बम उड़ाने धमकी करने से कोई एडवर्स ऑर्डर न लिटिगेंट्स के खिलाफ न कोई अधिवक्ता के खिलाफ जाए, इस तरह का सूचना जज साहब ने अपने लेटर से सबको निर्गत कर दिया है। आज किसी भी लिटिगेंट्स के खिलाफ कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं होगा। चलिए, आज कामकाज बाधित, आज कामकाज करीब बाधित ही है। सेकंड हाफ में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कुछ काम हो जाए, न्यायिक प्रक्रिया का कार्य कुछ को काम हो जाए, ये प्रयास कर रहे हैं। जो इस तरह की सूचना लगातार थ्रेट आ रही है सब जगह से, क्या कहेंगे? हम आपको पूर्व में भी कह चुके हैं कि इसके रूट में आपको जाना होगा। चाहे सिर्फ पूर्णिया जिला में ही धमकी नहीं मिला, पटना, अररिया, किशनगंज, कटिहार, बिहार के 12-13 जिला में धमकी मिला। जब तक इसके रूट में हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो, राष्ट्रीय साजिश हो। और हमने देखा कि जो वीआईपी का जिस दिन अपीयरेंस होता है उसके जस्ट एक दिन पहले या उस दिन ही ये धमकी आता है। जैसा मुझे पता चला है कि पप्पू यादव जी का बेल एसीजीएम 1 में जो एमपी एमएलए कोर्ट स्पेशल मजिस्ट्रेट हैं उसमें आज सुनवाई होना था और उसके पहले ही हुआ। पटना भी वही बात हुई थी। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वीआईपी के पेरेंट्स के जस्ट एक दिन पहले या उसी दिन ये इस तरह की धमकी आता है, ये समझ से परे है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से
निवेदन करता हूँ, नॉट ए जर्नलिस्ट, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एज सिटीजन ऑफ पूर्णिया, कि आप लोग भी अपने एक पहल उठावें, एक मुद्दा उठावें, इसकी NIA जांच हो, IB का इंटरफेरेंस हो, तभी आप रूट में जाइएगा। नहीं तो जो आतंक का वातावरण है, बहुत लोग आतंकित हैं, अधिवक्ता भी आतंकित हैं, लिटिगेंट्स भी आतंकित हैं। ये आतंक और भय के वातावरण में रहना बड़ा मुश्किल है और काम करना बड़ा मुश्किल। बम निरोधक दस्ता भी आई थी। हाँ, आई थी, डॉग स्क्वाड भी आया था। जांच चल ही रहा अभी तक, पूरा जांच इस कैंपस का नहीं हो चुका है। अभी भी आपको जांच प्रक्रिया चलेगी। हमको लगता है 1-2 घंटा और लगेगा जांच में। अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। जी, अभी तक कुछ भी प्राप्त जी नहीं। हम लोगों को अभी सिक्योरिटी, जो कंप्लीट सिक्योरिटी का जो होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन, वो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए हम लोग भी बिंदु पर नहीं नहीं कर सकते। थैंक यू सर।